कश्मीरी ने बोला है तो खाना चाहिए माल क्या था जबरदस्त सिकेश ने बहुत छलन क्या था दबन सर गरीबी छु दबन आबस क्या कर गरीबी ये आब तवे मजबूर गसन बुत वक्त क्रोन वक्त जैकेट क्रोन यह पोज गप हमें ना इन्फेक्शन हो तो और किसको हो। राजदीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बताइए कहाँ पर आप रहते हैं और क्या मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तकिए मागम चार बस्ती गुजर मोहल्ला में रहते हैं। हमारी अर्ज़ ये है डिपार्टमेंट से पीएचई वालों से कि हमारी जो यहाँ टैंकी बन गई इस वक्त इतना खर्चा हो गया तो लेकिन हमें पानी अभी तक नहीं मिल रहा है। ऊपर से मौसम ख़राब हो रहा है। मौसम की वजह से अगर मेहरबानी एसडीएम साहब से गुजारिश है मेरी, इसका काम जल्दी से जल्दी लगना चाहिए। यहाँ पर टैंकी का सिलसिला जो पहले बन रहा था वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया। पाइपें शाइपें जो अपनी यहाँ सब काम ठेकेदार साहब ने हमारे बिल्कुल क्लियर कर दिया, पाइपें भी दबा ली तो अभी पानी का सिलसिला हमारे यहाँ पहुँचा नहीं। 70 साल से हम दर बदर भटक रहे हैं, नालों में से कस्सियों में से जहाँ से हमें पानी मिलता है वहाँ से हम घोड़ा इस्तेमाल करके लेते हैं। बिल्कुल हमें यहाँ शादी है इस वक्त, हमें 8 दिन टैंकी पहले हमने भरी किराए पर, हमने टैंकी ली 8 दिन पहले। अभी 8 दिन शादी को है, हमने घोड़ों पर पानी ढो के हमने अपना तैयारी करने लगा। हमारी एसडीएम साहब से और पीएचई डिपार्टमेंट है, यहाँ पे डीसी साहब है हमारा, हम अर्ज़ करते हैं कि हमारी 70 साल होगी, बिल्कुल 70 साल में हमने पानी नहीं देखा है। अगर आज हम पानी देखना चाहते हैं डीसी साहब हमारी सुने, बिल्कुल अर्ज़ हमारी, हम हाथ बांधते हैं कि लेकिन हमें छोटे छोटे हमारे बच्चे या हमारे परिवार हमारे पीछे खड़े हैं, लेकिन हमें इस टैंकी के पास हम तकिए मागम गुजर बस्ती चार मोहल्ले में हम खड़े हैं, लेकिन मेहरबानी इतनी होगी कि हमें पानी का कुछ जल्द तो जल्द कोशिश करके हमें पानी छोड़ा जाए। क्योंकि हमारे जो नीचे पानी बन रहा है, नीचे टैंकी बन रही है, उसका भी हम शुक्रगुजार करते हैं ठेकेदार साहब से। उसका भी अगर कोई ऐसे कार्रवाई करे तो, लेकिन मेहरबानी उससे भी हम करते हैं कि ऐसा ना करे। हमें 70 साल से पानी नहीं देखा हमने, हमें इधर नाग इस्तेमाल किया, कस्सियों में से दरियाओं में से पानी लाए, लेकिन हमें पानी नहीं मिल रहा आज के दम तक हमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज तक जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे थे किस तरह से आप वो ला रहे थे और कहाँ से ला रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे करते थे, बर्फ़ यहाँ पर 6 फुट 7 फुट करीब बर्फ़ पड़ती है, हम आगे जाते हैं कस्सियों में से, दूर से घोड़े पर हम पानी चढ़ाकर कस्सियों में से डांजू में से हम पानी लेते हैं। लेकिन हमें पानी का कोई सहूलियत 70 साल में से नहीं है। मोदी साहब ने पहले बोला था हर घर में हम नल देंगे, नलका देंगे, लेकिन हमें वो मिलने हमने देखा नहीं है वो नल कैसा होता है, वो हमें टूटी कैसे खोलनी है, वो नल कहाँ है, वो आज तक हमें मिला नहीं है। लेकिन ये कश्मीरी में मैं बात का कहना चाहता हूँ आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हमें कश्मीरी ने बोला है गुजर बरादरी का मसला है ये हमारी, हमें गुजर बरादरी में पानी नहीं है। कश्मीरी ने बोला है तो खाना चाहिए माल क्या था जबरदस्त सिकेश ने बहुत छलन क्या था दबन सर गरीबी छु दबन आबस क्या कर गरीबी ये आब तवे मजबूर गसन बुत वक्त क्रोन वक्त जैकेट क्रोन यह पोज गप। लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं करो, ये हमारी बेइज्जती होती है। लेकिन जब पानी ही नहीं था हम हाथ कैसे धोए। सही बात है। अच्छा, आप आखिर पे क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि हमने टूटी आज तक नहीं देखी है, ये मुझे बताएं पीएचई डिपार्टमेंट ने आपके गांव में पाइपें वगैरह बिछा के रखी हैं पूरी तरह से। पीएचई डिपार्टमेंट का हम शुक्र अदा करता हूँ, ठेकेदार साहब का शुक्र अदा हम करते हैं कि ये टैंकी देखो इस वक्त फिट फाट बन गई है, या 38 लीटर है या कुछ भी है, या 40 या 50 है, ये खड़ी है टैंकी 38,000 से ऊपर ये टैंकी हमारी बन गई है। लेकिन हमें नीचे से 3 किलोमीटर घोड़ा इस्तेमाल करना पड़ा, ठेकेदार साहब को भी, सबको, हमारे मजदूर यहाँ लग के हमने टैंकी बिल्कुल तैयार की। अगर आज कोई भी ना कर रहा है हम उससे अर्ज करते हैं, अगर हमारी दुश्मनी किसी से भी है कुछ भी है, लेकिन ऐसे मत करो। अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी छोटे बच्चे हैं, हम भी पानी देखें कि हम कैसे हमें अपनी ज़िंदगी बसर करें। हम इस वक्त 60 या 70 घर यहाँ पर जमा हो गए इस टैंकी के बनने पर। अगर ये टैंकी नहीं बननी होती हमें इस मोहल्ले में शायद आग नहीं लगती थी, लेकिन अब जो आग लग गई इसको पूरा इस्तेमाल करके हमें पानी देखना है, हमें नल देखना है वो कैसा होता है। हमें नल नहीं देखा आज तक, कसम अल्लाह की हम करके कहते हैं कि नल नहीं देखा हमने, वो नलका कैसे आता है, टूटी कैसे खोलनी होती है। हम जहाँ जाते हैं ये जो असन डोंप रहा तेनी छलस वो बुत बुनेर तहाई अपोर माग मस हे सेना से बस ये गलत बात। हम डिपार्टमेंट से हमारी अर्ज़ है, एमएलए साहब से हमारी अर्ज़ है, लेकिन हमारी मेहरबानी हमारे परिवार की बरादरी को देख के हमें पानी का जल्दी से जल्दी, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है, मौसम में करवट आ गई है,
ये कह नहीं सकते हम कब बर्फ़ पड़ जाए, कैसे हो जाए, लेकिन बर्फ़ से पहले पहले हमें पानी पहुंचना चाहिए कि लेकिन हम या अपने बरसार कुछ कर सके। हमारा माल मवेशी दरबदर है, किसी ने भैंस रखी है, किसी ने गाय रखी है, किसी ने कुछ रखा है। यहाँ से 2 किलोमीटर लेके बर्फ़ में जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं तो उधर से पानी पिला के, जहाँ से हमारे भेड़ बकरी भैंस पानी पीती है वहाँ से उसी से हम पानी आजकल इस्तेमाल करते हैं, पीने वाला भी। हमें ना इन्फेक्शन हो तो और किसको हो, वो तो अभी उधरी पीती है। जब हमारे सब उधरी पीते हैं फिर हम उधर से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा तो हम नहीं कर सकना चाहिए था, क्योंकि अगर बहुत हमें दर्जा दिया है, स्टेट ने दिया है कि एसडी, वो कैसे एसडी है? जब 70 साल में हमें एसडी तो देखी हमने, कि पानी क्यों नहीं देखा? जब नल उसने बोला है मोदी साहब ने, हम मोदी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि हमको भी वो नल दिखा दे, वो कैसे नल है, वो सजे दाएं से खोलना है, खबी दाएं से खोलना है, हम देखना चाहते हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो एक्चुअली ये दोबन मागाम का है, वो हमारा एक अनकनेक्टेड एरिया है, वहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, ना वहाँ पे कोई लोकल सोर्स है। अब हमने अंडर जेजेएम उनको टेकअप किया है विद सोर्स है सुप्रिंग सोर्स, जो कि नीचे बहुत सारे सुप्रिंग हैं, तो उनमें से एक सस्टेनेबल सोर्स एक सुप्रिंग का है, वो हम करने जा रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ कल काम शुरू हो गया, तो वहाँ कुछ लेडीज़ आई थी, उन्होंने काम रोका है, तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ भी टेकअप किया है। देखते हैं 1-2 दिन में इसका हम कुछ ना कुछ करेंगे। सर सर्दी भी आ रही है, अगर बर्फ़ वहाँ पर पड़ती है तो मेरे ख्याल से फिर काम जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर, तो कब तक किया? इसीलिए हमने वार फुटिंग बेसिस पे वहाँ काम भी शुरू किया था, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ कुछ इशू हो गया, कल लेडीज़ ने वहाँ कुछ काम रोका है। जो इनकी डिमांड है वो बिल्कुल जिनवा नहीं है, वो बोल रहे हैं कि ये सारा पानी शायद यहाँ से ले रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। हम वहाँ पर एक सांप बना रहे हैं जिसमें सुपरिंग का पानी जाएगा रात के कुछ आवर्स के लिए, फिर वही पानी हम लिफ्ट करके दोबन मागा में ले जा रहे हैं, उससे उनके पानी पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, ये हम उनको एश्योर करते हैं। क्योंकि वैसे भी वो पानी अगर आप इस टाइम भी वहाँ देखोगे, वो पानी बिल्कुल नाले में ज़ाया हो रहा है। वो जो ऊपर की बस्ती है वो बिल्कुल एसटी बस्ती है, बिल्कुल गरीब बस्ती है, वहाँ बिल्कुल पानी का कोई सोर्स नहीं है। तो कब तक ये फाइनलाइज किया जाएगा? ये हम अभी आईडीएम साहब के भी साथ भी टेकअप कर रहे हैं, देखेंगे 1-2 दिन में इनका हम करेंगे सॉल्व। तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि अभी हम क्या है गुजर बस्ती चाड़ मोहल्ला तकी मागाम में मौजूद है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि टंकी जो है वो बनी हुई है, और यहाँ पे पाइपें वगैरह जो है वो भी पूरी तरह से यहाँ पे बिछा ली गई हैं। लेकिन इन बेचारों का ये कहना है कि पिछले 70 सालों से इन्होंने कहीं पर पानी देखा नहीं। पीने का पानी जिस तरह से हर घर में पहुँचाया जाता है, सड़कें हो पावर हो, तो इन चीज़ों को हर घर तक पहुँचाने की जो है ठान ली है सरकार ने। लेकिन यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक गाँव, आप मान लीजिए 50 से ज़ायद घर यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको अभी भी पीने का पानी जो है उन्होंने आज तक देखा नहीं है। हालांकि इनका कहना यह भी है कि पीएचई डिपार्टमेंट ने जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और पाइपें वगैरह नल वगैरह जो है लगा लिए हैं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ जहां से पानी लाया जाता है माफ़ कीजिएगा चश्मे से, वहां से ऊपर अभी तक पानी नहीं लाया जा रहा है। उस के पीछे क्या कुछ वजूहात है, हम पीएचई डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए और पानी जो है टैंकी में पहुंचाया जाए, ताकि गाँव को जो है पानी पिलाया जाए। और वहीं अगर हम बात करें तो सर्दियों का मौसम आ चुका है, कभी भी बर्फ़ जो है गिर सकती है। अगर बर्फ़ पड़ी तो फिर जो है ये काम और भी मुश्किल हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें कोकरनाग न्यूज़।